वहां पे आपके लीडरशिप को देखा, उनकी सफलता की कहानियां सुनी, कहां से कहां तक लोग आ चुके हैं, क्या प्रॉपर्टीज बना चुके हैं, क्या घर बना चुके हैं, राइट। और इस इवेंट में आने से पहले मैं एक और इवेंट में गया हुआ था यहीं पे हैदराबाद में। वहां पे भी लोगों को मिला जिनकी लाइफ टोटल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द वेस्टलीड सिस्टम। एंड मैं विनिंग टीम के हर एक व्यक्ति का जो यहाँ पे आज है और इस फैमिली रीयूनियन में है, उनका थैंक्स कहना चाहूंगा। नंबर 1, विनिंग टीम और वेस्टीज के साथ आप जुड़े और जो आपने सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो करते हुए क्या हुआ? मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, नो विस्लिंग and no horns and no cities, right? Why? Because मैं आप लोगों से कुछ दिल की बात करना चाहता हूं। अगर आप ये बीच में एक्साइटमेंट बताएंगे तो मेरी एक्साइटमेंट एंड थॉट प्रोसेस टूट जाएगा। ट्रांसलेशन का जरूरत नहीं है, तो समझ आता है। लास्ट में कर बिकॉज फ्लो टूटना नहीं चाहिए, राइट? सर आप जो बोले मैं एक बार तेलुगु में बोल दूं। సో మనం అందరము ఇప్పుడు మధ్యలో ఏం సౌండ్ చేయకండి, విజిల్స్ కావచ్చు, అది ఏదో మనం సౌండ్ చేస్తున్నాం కదా, అవి ఏం చేయకండి, సార్కి డిస్టర్బ్ అవుతుందట. సో మంచిగా సైలెంట్ గా మనం విందాం, ఓకేనా? थैंक यू सो मच सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको पता है कि वेस्टीज इस साल जून में 21 साल अपने सेलिब्रेट करेगी, राइट? इंडिया में 28 साल से ज्यादा हो गया डायरेक्ट सेलिंग को शुरू हुए, हजारों कंपनियां खुली, सिर्फ 3 इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने 20 साल से ज्यादा लास्ट किया। ऐसा क्यों? क्या इस इंडस्ट्री में मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई है कि इतनी कंपनीज खुलती हैं और इतनी बंद हो जाती हैं? वो वेस्टीज का भी मार्केटिंग प्लान कॉपी करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स भी कॉपी करते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, पर तब भी डुप्लीकेट नहीं कर सकते। और वो कंपनियां बंद क्यों हो जाती हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, इस चीज के ऊपर आप लोगों को सोचना बहुत जरूरी है और आज मैं उसी चीज के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। ट्रेनिंग्स, मेरा ख्याल से आपके लीडर्स जो हैं, आपके मेंटर्स जो हैं, वो आपको बेटर ट्रेन कर सकते हैं एज कंपेयर टू व्हाट आई कैन गिव इट टू यू। जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूं कि मुझे इस इंडस्ट्री में 28 साल हो चुके हैं। 1996 में जब पहली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू हुई तो मैं उस कंपनी में डिप्टी मैनेजर ट्रेनिंग था। कंट्री में मार्केटिंग प्लान कैसे दिखाया जाता है, प्रोडक्ट कैसे डेमो करने हैं, टीम कैसे बनानी है, स्पॉन्सर कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, किसी को कुछ नहीं पता था। मैं एक आदमी था जो पूरा इंडिया ट्रैवल करता था। मैंने लाखों प्लान खुद शो किए, हजारों 1-to-1 की, हजारों होम मीटिंग्स की, राइट? टीम्स को बिल्ड किया, लोगों को सफल बनाया। उस कंपनी में लगभग मैं 6 साल था। लास्ट पोजीशन जो मेरी थी वो नेशनल सेल्स हेड थी। उसको छोड़ के एक और कंपनी में गया एज अ वाइस प्रेसिडेंट। 1.5 साल वहां पे काम किया। उसके बाद एक मलेशिया की कंपनी जो 2002 में मलेशिया में नंबर 1 थी, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना। इंडिया ऑपरेशंस 2003 में स्टार्ट किए और 2004 में उनको छोड़ के वेस्टीज शुरू की, राइट? मैं आपको एक पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि आज अगर वेस्टीज इतनी सफल कंपनी है तो उसका क्या कारण है। क्या कारण है कि बाकी जब कंपनीज आती हैं वो इतना ज्यादा देर क्यों नहीं चल सकती? उस चीज के ऊपर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। जो मैंने आपको पहली चीज बताई कि लोगों के घर में जा जाके मैंने होम मीटिंग्स की, हजारों 1-to-1 प्लान शो किए, हजारों प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस की, हजारों स्टेज के ऊपर प्लान शो किए। इस चीज से फायदा क्या हुआ कि मैं अपने लोगों के क्लोज हो गया और लोगों की जरूरत समझ सका।
मैं अपनी एंटायर लीडरशिप को यही कहता हूं, जिस भी बड़ा आपका लेवल हो जाए, जितना भी आपका बड़ा चेक बन जाए, अपना ग्रास रूट कनेक्शन और हर रोज प्लान शो करना और मीटिंग्स करना वो कभी बंद नहीं करना चाहिए। राइट? मैंने पहली कंपनी छोड़ी, दूसरी में ज्वाइन किया, उसको छोड़ा, तीसरी में ज्वाइन किया, तीसरी को छोड़ा, वेस्टीज शुरू किया। क्यों? वो कंपनी सब अच्छी थी, सिर्फ मेरे सोचने का तरीका अलग था। सोचने का तरीका अलग क्या था? सोचने का तरीका यह था कि हमारे लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो इस परिवार में जुड़े हैं, उनकी सफलता कैसे आ सकती है। जब मैं उन कंपनीज में था, मेरी कंपनीज की मैनेजमेंट के साथ यही लड़ाई होती थी। जब वो समझ नहीं सकते थे, उसी कारण से मैं उन कंपनी को छोड़ देता था। क्यों? क्योंकि मेरा दिल जुड़ा हुआ था उन लोगों के लिए जो नेटवर्क को बिल्ड करते हैं, जो कंपनी को बिल्ड करते हैं। मैं आगे की बात करने से पहले थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाना चाहूंगा। 1996 में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, उससे पहले 12 साल मैं फार्मा इंडस्ट्री में था, तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। तो मैंने एक बुक मंगवाई अमेरिका से। उस किताब का नाम था द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उस बुक को लिखा था रैंडी गेज ने। रैंडी गेज दुनिया के एक बहुत बड़े नेटवर्कर हैं। जब उनकी किताब मैंने खोली, उसमें सबसे पहला चैप्टर था सिलेक्टिंग द राइट कंपनी, कि एक सही कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए। जब मैं उस लाइन को पढ़ा, सिलेक्टिंग द राइट कंपनी, मेरे मन में सोच आई, मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसे होंगे, ये लिखा होगा। बट आई वॉज रियली सरप्राइज्ड जब मैंने उसके अंदर पहली लाइन पढ़ी। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था, लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ देखो जो कंपनी को चलाएगी। मुझे समझ नहीं आया कि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ क्यों देखना। भाई, कंपनी का काम है अच्छा प्रोडक्ट दो, अच्छा मार्केटिंग प्लान दो, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उस पर काम करेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे, टीम बनाएंगे, कंपनी का काम है पे आउट करो। कंपनी की सोच की तरफ क्यों देखना। जब मैंने एक कंपनी छोड़ी, दूसरी को ज्वाइन किया, उसको छोड़ा, तीसरी को ज्वाइन किया, तीसरी को छोड़ा, तब मुझे पता चल गया कि कंपनी की मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कंपनी में स्टेबल रहना है। कंपनी की मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए? कंपनी की मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के फायदे के बारे में सोचे, उसका एक एक स्टेप वैसा हो जिसके करके डिस्ट्रीब्यूटर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और डिस्ट्रीब्यूटर्स बेइंतहा ग्रोथ ले सके। दैट इज अ काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस जो मुझे पता चला, और उसके करके ही 2004 में वेस्टीज की शुरुआत हुई। मैं जो हमेशा एक बात कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। मैं कंपनी की विजन के बारे में बात करूंगा। हमने 2004 में जब वेस्टीज शुरू की, दुनिया भर में जहां जहां नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल इंडस्ट्री है, हमने वहां के लॉज पढ़े और वेस्टीज को उसी तरह से बनाया जैसे दूसरी कंट्रीज में लॉज हैं। क्योंकि जब इंडिया में भी लॉ आएगा, हमने यही सोचा कि उसी तरह का लॉ होगा। एक चीज याद रखना, हमने 2004 में शुरुआत की थी और इंडिया में लॉज आए 2016 में, यानी कि 12 साल बाद। जब 12 साल बाद, वेस्टीज को 12 साल हो चुके थे, जब लॉज आए, सब कंपनी ने अपने आप को चेंज किया, अपने किट हटा दिए, अपनी रिन्यूअल फी हटा दी, सब कुछ हटा दिया। एक कंपनी थी जिसने कुछ नहीं चेंज किया और वो थी वेस्टीज। मैं वही आपसे बात कहना चाहता हूं जो रैंडी गेज ने लिखी थी कि लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि हमने शुरुआत में ही वो काम किया जो पूरी इंडस्ट्री ने 12 साल के बाद किया। अगर मैनेजमेंट के पास ये सोच ना होती फ्यूचरिस्टिक, अगर हम चेंज करते तो शायद बिजनेस बिल्कुल उल्टा सीधा होगा। आप लोगों का आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज यू हैव गॉट वंडरफुल DUCDs एंड लीडर्स जो आपसे आके यहां पे बात करेंगे। मैं थोड़ा सा कंपनी के थॉट प्रोसेस और हमारा कैसे रहा है और आगे हम क्या काम करेंगे उसके बारे में आपसे बताना चाहता हूं। जब 2004 में हमने शुरुआत की, अब मैं बात कर रहा हूं 2011 की।
हमें 7 साल कंप्लीट हो चुके थे और उन 7 साल में हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट 135% था। यानी कि कंपनी हर साल 135% की एवरेज ग्रोथ कर रही थी। हमने उस टाइम पे प्लानिंग करनी शुरू की 2020 की, जब रैंडी गेट ने कहा था कि लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वेस्टीज भी एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आप लोगों का अगले 10 साल का फ्यूचर प्लान करके रखती है कि मार्केट्स कैसे चेंज होंगी, किस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, किस तरह के टूल्स होंगे, क्या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है ताकि आपका बिजनेस एक्सप्लोर कर सके। हमने जब 2011 में तैयारी करनी शुरू की, हमने देखा क्या कि 2020 के अंदर इंडिया की 70% पॉपुलेशन जो है उसकी एज 35 से कम हो। 2011 तक, 2004 से 2011 तक वेस्टीज एक बहुत ही सीरियस हेल्थ केयर कंपनी थी। हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स कम और डॉक्टर ज्यादा बन चुके थे। किसी के भी पास जाते थे, आपको कोई बीमारी है, अगर वो कहता था ये फैंटास्टिक, आप ये खाओ ठीक हो जाओगे। व्हाई? बिकॉज प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स वो फैंटास्टिक जो आज के दिन पे भी हैं। So whether it is asthma, whether it is thyroid, whether it is skin problem, whether it is eyesight problem, whether it is falling hair, whether it is tumors, वेरियस प्रॉब्लम्स के अंदर लोगों को इतने बेहतरीन रिजल्ट मिलते थे कि हमारा बिजनेस टोटल डॉक्टर एंड पेशेंट का बिजनेस हो गया था। लेकिन हर साल 135% ग्रोथ 7 साल तक लगातार, विच इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड कि किसी कंपनी ने दुनिया भर में 7 साल तक लगातार 135% ग्रोथ नहीं की थी। मैं जो बात कह रहा था कि रैंडी गेट्स ने कहा था कि लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल जो हर साल आपको 100% ग्रोथ दे रहा है। जब हमने देखा कि 2020 में 70% इंडिया की पॉपुलेशन 35 ईयर्स से कम होगी, तो हमने कहा 2020 में जो 35 ईयर्स के कम के लोग होंगे, अगर वो सोचेंगे कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए हैं जिनकी एज 50 से ज्यादा है और जिनको कुछ बीमारियां हैं, तो शायद हमारा बिजनेस उस टाइम डाउन आ जाएगा। तो 10 साल पहले हमने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। हमने अपने प्रोडक्ट्स को पैकेजिंग चेंज की, उसके ऊपर यंग बॉयज एंड गर्ल्स के फेसेस लगाए ताकि वो कोरिलेट कर सके। अपने प्रोडक्ट कैटलॉग चेंज किए, अपनी वेबसाइट चेंज की। एंड इंडिया में वी वर द फर्स्ट कंपनी जिसने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। व्हाई? बिकॉज यंगस्टर्स आर वेरी टेक सेवी, दे वांट टू हैव इंफॉर्मेशन इमीडिएटली, उनको सर्विसेज इमीडिएटली चाहिए। हमने ये किया, हमने ट्रू मैन एज ए कैटेगरी लॉन्च की, क्योंकि जब यंगस्टर्स आएंगे उस टाइम पे शुरू हो चुका था कि यंगस्टर्स गोटी रखते थे, बालों में स्पाइक करते थे, राइट, कान में बाली डालते थे, गौतम बाली नहीं, दूसरी बाली, राइट। सो हमने तभी मेंस ग्रूमिंग की कैटेगरी ट्रू मैन लॉन्च किया। हमने स्किन फॉर्मुला 9 लॉन्च किया, प्रीमियम स्किन केयर। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ ब्यूटी पार्लर्स वर ग्रोइंग। यंग आने वाली पॉपुलेशन और ज्यादा सुंदर बनना चाहती है, वेल ग्रूम्ड है। हमने एश्योर नेचुरल लॉन्च किया, यूथ आइकॉनिक प्रोग्राम शुरू किए, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किए, मिस्टर ऑफ मिलान लॉन्च किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, 2011 में हमारा टर्नओवर था 50 करोड़ और 2020 में जब हमने क्लोज किया तो हमारा टर्नओवर था 2200 करोड़। That's a record of its sorts कि 50 करोड़ से कंपनी ने 10 साल के अंदर 2200 करोड़ का टर्नओवर किया। यह थी कंपनी की विजन कि दुनिया कहां जाएगी और वेस्टीज को हमने उसी के लिए तैयार किया। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर फेथ क्यों रखना है और उनके ऊपर क्यों देखना है, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट वो हो जो किसी प्रॉब्लम के आगे उसको डर ना लगे और प्रॉब्लम से ऐसे निकाल दे आप सब लोगों को कि ताकि आपको अपने कैरियर की कोई चिंता ना हो।
2011 से 2020 की जो जर्नी है उसके अंदर मैं आपको 4 मेजर इंसिडेंट बताऊंगा। 2011 में जब हमने चेंज किया, 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए श्री नरेंद्र मोदी जी और उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, हाँ या ना, यस और नो? मेक इन इंडिया कहा और जितने बाहर से इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आ रहे थे उनकी रजिस्ट्रेशन बंद हो गई, कोई प्रोडक्ट बाहर से आना बंद हो गया। हमारा जो एश्योर कैटेगरी थी वो एक जापानीज कंपनी मिलेट अपने थाईलैंड के प्लांट में बनाती थी, हमारा L-arginine अमेरिका से बन के आता था, हमारे डिटॉक्स पैक चाइना से आते थे, हमारा इतना रॉ मटेरियल बाकी देशों से आता था, सब आना बंद। कंपनी ग्रोथ में है और प्रोडक्ट अवेलेबल बंद। कंपनी ने क्या किया? कह सकते थे अब प्रॉब्लम है, हम कुछ कर नहीं सकते, मोदी जी ने क्या कर दिया। कंपनी ने 2 महीने के अंदर अंदर अपना इनोवेशन सेंटर खोला और 4 महीने के अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स इनोवेट करके लॉन्च कर दिए। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ क्यों देखना है? लोग कह रहे थे जापानीज क्वालिटी इंडिया में कैसे बनाओगे? अमेरिका से L-arginine बनता है, वैसी फॉर्मुलेशन और वैसा प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? पर हमारे अपने सेंटर के करके, इनोवेशन के करके हमने उससे बेटर फॉर्मुलेशंस आपको दी। दिस वाज 2014 जब हमने शुरुआत की। 2016 में आपको याद होगा एक दिन रात को सितंबर के महीने के अंदर नरेंद्र मोदी जी आए थे शाम को 8 बजे और उन्होंने कहा था 500 और 1000 के नोट। हमारा उस टाइम पे मंथली टर्नओवर था 72 करोड़ रुपीस, जो एक महीने में गिर के आ गया 47 करोड़। जब हमारा टर्नओवर था 72 करोड़ रुपीस, हम टारगेट कर रहे थे 150 करोड़। हमने नई फैक्ट्री खरीद ली थी, नई फैक्ट्री लगा ली थी, हमने नए ऑफिसेस खोल लिए थे, नए वेयरहाउस खोल लिए थे और ज्यादा एम्प्लॉयज हायर कर लिए थे, क्योंकि जब डबल टर्नओवर होगा तो डबल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए लोगों को सर्विस करने के लिए। और सेल एक महीने में 50% डाउन। कंपनी ने एक आदमी को नहीं निकाला, सारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किया। हमें 1 साल लगा वापस 72 करोड़ पे जाते हुए। राइट? इसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये 2 इंसिडेंट आपको बताए जिसके अंदर कंपनी ने पैनिक नहीं किया, बल्कि उसका सॉल्यूशन निकाल के कंपनी को फिर आगे बढ़ाया। 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुई, 2018 में आ गया जीएसटी। आयुर्वेदिक कैटेगरी के ऊपर 5% वैट होता था, जो जीएसटी हो गया 12%। पर्सनल केयर कैटेगरी पे 12% वैट होता था, जो 18% जीएसटी हो गया। मार्केट में नेगेटिविटी फैल गई कि वेस्टीज ने अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दिया। समझाया, टीम्स को साथ लिया, थैंक्स टू अवर लीडरशिप वी स्टार्टेड ग्रोइंग अगेन। 2018 के बाद 2020 में क्या आया? कोरोना, जिसने दुनिया को कुछ नहीं करने दिया। दुनिया कहती थी कोरोना आया है, कोविड क्या है? चाइनीज है। चाइनीज चीज तो वैसी नहीं चलती, तो ये भी इंडिया में आके खत्म हो जाएगा। आपको याद है कोरोना के टाइम में एक बारी रात को सब लोगों ने पूरे इंडिया में थाली बजाई थी चमचे के साथ? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि थॉट प्रोसेस था कि वाइब्रेशन से कोरोना खत्म हो जाएगा। हुआ? जेंटलमैन, सोचने की कोशिश करो कि क्या डेस्परेशन थी। कोई सॉल्यूशन नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं थी, लाखों लाखों लोग दुनिया में मर रहे थे, सारे बिजनेसेस बंद थे, एरोप्लेन नहीं चल रहे, ट्रेन नहीं चल रही, बसेस नहीं चल रही, सारी दुनिया बंद थी। अब दुनिया बंद है तो वेस्टीज का बिजनेस भी बंद कर देते हैं। पर मैंने जो पहले बात कही कि मैनेजमेंट की तरफ देखो, पूरी दुनिया बंद थी, हमने 48 घंटे के अंदर अंदर अपने एम्प्लॉइज के लिए
अपने ब्रांचेस के लिए, अपने डीएलसीपी के लिए एसेंशियल सर्विसेज के कर्फ्यू पासेस लिए, 600 से ज्यादा एम्प्लॉयज के घर में लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, वाईफाई कनेक्शंस लगवाए। पूरी दुनिया बंद थी, कोई बिजनेस नहीं चल रहा था, लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोगों की सैलरियां कट हो रही थी, पूरी दुनिया बंद थी। पर 48 घंटे के बाद दुनिया में सिर्फ एक बिजनेस चल रहा था और वो था वेस्टीज का बिजनेस। ये ना बहुत इजी ऑप्शन है, हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठो, अभी तो कोरोना है, कुछ नहीं हो सकता, दुनिया बंद है तो हम क्या करें। But that is not the thought of a good management. मैनेजमेंट जो लीड करना चाहती है अपने लोगों के बारे में सोचो। हमारी महीने में 2000 से ज्यादा CNTs होती थी, 48 घंटे के बाद पूरी कंट्री जूम के ऊपर थी और वेस्टीज का बिजनेस कोरोना के टाइम में, जहां पे दुनिया प्रॉब्लम में गई, लाखों बिजनेस बंद हो गए, वेस्टीज का हाईएस्ट एवर बिजनेस हमारा कोरोना के बीच में गया। Ladies and gentlemen, I don't know, यहां पे भी ऐसे कुछ लोग होंगे, क्योंकि 2020 में 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था और 10 अप्रैल को हमने पे आउट करना था, सारे बैंक्स बंद थे, पर वेस्टीज का जो प्रॉमिस है कि 10 तारीख को पे आउट होगा, हमारा पे आउट तब भी 10 अप्रैल को। उसके साथ साथ 19,000 ऐसे लोग थे जो रेगुलर क्वालिफाई कर रहे थे और वेस्टीज से उनको चेक जा रहा था, कोविड के करके वो क्वालिफाई नहीं कर सके। वेस्टीज ने तब भी उन 19,000 लोगों को जो क्वालिफाई नहीं किए, कंट्री वाइड उनका एवरेज चेक उनको 6 महीने तक दिया। मैनेजमेंट की तरफ क्यों देखना? वो टाइम ये था कि सारी की सारी दुनिया, सब कंपनीज अपने कैश रिजर्व बिल्ड कर रही थी, लोगों की सैलरियां कम कर रही थी, वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, ऑफिस छोड़ रहे थे, ताकि हम पैसा सेव करें कि कब तक कोरोना चलेगा। और वेस्टीज वो कंपनी थी जो अपने पे आउट से ज्यादा पे कर रही थी, क्योंकि हमें पता था कि ये जो हमारे लोग हैं जिनका घर वेस्टीज की आमदनी से चलता है, अगर उनके घर में आमदनी नहीं जाएगी तो वो कैसे जिएंगे। That is the reason why मैनेजमेंट की जरूरत थी। Ladies and gentlemen, 2021 में जैसे मैंने कहा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। 2021 में हमने प्लान करना शुरू किया 2030 के बारे में, राइट। हमेशा वेस्टीज 10 साल का पीरियड लेके चलती है कि 10 साल के पीरियड के अंदर हमने क्या करना। जब हमने 2030 के बारे में देखा तो हमें एक चीज समझ आई जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? एवरीबॉडी। स्मार्टफोन्स ने क्या किया? आपकी अलार्म क्लॉक खत्म कर दी, राइट, आपका कंपास खत्म कर दिया, कैलकुलेटर खत्म कर दिया, कैमरा खत्म कर दिया, वीडियो कैमरास खत्म कर दिया, कैसेट प्लेयर, रिकॉर्ड प्लेयर, सीडी प्लेयर सब खत्म। जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट था, टेलीग्राम्स लोग भेजते थे, लाइटनिंग कॉल्स करते थे, चिट्ठियां आती थी, सब खत्म। एसटीडी पीसीओ बूथ खत्म, राइट। आज के दिन पे गाना सुनना है, एंटरटेनमेंट करना है, टीवी देखना है, कुछ भी देखना है, हम अपने फोन पे करते हैं। खाना ऑर्डर करना है, टैक्सी बुक करनी है, ट्रेन की टिकट कितने बजे पहुंचेगी, कितने बजे अराइवल है, डिपार्चर है, सब कुछ फोन पे। आज के दिन पे फोन पे तो पैसा भी हम ट्रांसफर करते हैं, यानी कि दिस इज योर बैंकिंग वॉलेट। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने यही देखा 2021 में कि 2030 में दुनिया और ज्यादा डिजिटल होगी, राइट। आज के दिन पे अगर आपको गाजर चाहिए, दूध चाहिए, मसाला चाहिए, ब्लिंकिट करो, स्विगी करो, इंस्टामार्ट करो, इमीडिएट आता है। लोग Amazon, फ्लिपकार्ट और बाकी चीजों पे शॉपिंग कर रहे हैं दिन रात, गांव-गांव में कपड़े ऑर्डर कर रहे हैं। जब इतनी पेनिट्रेशन डिजिटल एरा में होगी तो वेस्टीज डिजिटल एरा में कैसे काम करेगा, ये हमने स्ट्रैटेजी बनाई 2030 में। हमने इमीडिएटली उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था कि आगे आने वाले टाइम में
आप कैसे अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे, अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे। जब आपके लोग प्रोडक्ट के बारे में या आपके बिजनेस के बारे में देखेंगे, वो कौन से लोग हैं जो आपके पर्सनल केयर ले सकते हैं, कौन से लोग हैं जो आपके हेल्थ केयर ले सकते हैं, कौन से हैं जो आपके एग्री के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, किनको आप डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो, किनको कस्टमर बना सकते हो, कितने लोग हैं जो आपके सीएनसी कर रहे हैं, कितनों ने पिछले 2 महीने में नहीं की, आपसे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स कौन से ले रहे थे, कौन का फिर से ऑर्डर ड्यू है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको सिस्टम के थ्रू देंगे। इतना ही नहीं, आगे आने वाले टाइम पे आप लोगों को कैसे स्पॉन्सर करेंगे थ्रू योर फोन, ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, आपको अकाउंट कैसे और नजर आएगा। इतना ही नहीं, आपके जो नए लोग आए उनको क्या ट्रेनिंग देनी है और कैसे देनी है, अपने पुराने वाले लोगों को क्या मटेरियल उनको देना है। विद द क्लिक ऑफ अ बटन आप 500 से लेके 1000 लोगों तक वो एंटायर इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, राइट। इस डिजिटल एरा के लिए वेस्टीज रेडी हो चुकी है। क्यों? मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के दिन पे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग जो है वो 21,000 करोड़ की इंडस्ट्री है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2040 तक ये 60,000 करोड़ से ज्यादा की इंडस्ट्री हो जाएगी। 60,000 करोड़ की जब इंडस्ट्री होगी और हम इंडिया में डोमिनेंट प्लेयर हैं, जब मार्केट इंक्रीज करेगी, ऑब्वियसली हमारा साइज, हमारा टर्नओवर, वॉल्यूम सब कुछ बढ़ेगा। बट गोइंग फर्दर हम किस तरह के बिजनेस में रहेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चप्पल, मसाले, दाल, चावल, नमकीन, भुजिया, फाफड़ा, बिरयानी हम वेस्टीज में नहीं बेचेंगे। हम 3 कैटेगरीज के ऊपर काम करेंगे। नंबर 1 इज हेल्थ, क्योंकि कोरोना ने दुनिया को सिखा दिया कि इम्यूनिटी क्या होती है और फूड सप्लीमेंट्स क्यों लेने हैं। आप मुझे बात बताओ, पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कितने जिम्स होंगे? बहुत सारे। हॉस्पिटल्स कितने होंगे? बहुत सारे। आगे जिम्स बंद हो जाएंगे, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे? नहीं, और खुलेंगे। Why? Because number 1, people are health conscious. Number 2, बीमार भी पड़ेंगे। हम किस हेल्थ के बिजनेस में हैं जो हेल्थ कॉन्शियस लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, जो बीमार होते हैं उनको अपनी सप्लीमेंट्स देके उनको हेल्थी बनाते हैं, राइट। अभी आपको पता होगा, आज से हफ्ता 10 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप अपनी जो ऑयल की कंजम्पशन है, तेल की कंजम्पशन, वो 10% कम करो। क्यों? क्योंकि आने वाले 5 से लेकर 7 साल के अंदर इंडिया एक ओबीस देश हो जाएगा, जहां 5 में से 3 बच्चे ओवरवेट की प्रॉब्लम में होंगे। तभी वेस्टीज ने वेस्टलिम रेंज लॉन्च की है और हमारा टारगेट है कि इस साल हम वेस्टलिम कैटेगरी से कम 1000 करोड़ का बिजनेस करेंगे और 2030 तक कम से कम 4000 करोड़ का बिजनेस सिर्फ वेस्टलिम कैटेगरी से करेंगे। सो नंबर 1 हमारा फोकस रहेगा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। नंबर 2, यहां पे कितनी लेडीज बैठी हैं? लेडीज हाथ खड़ा करें। फैंटास्टिक। मैं आप सबको, कल हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, दिल्ली में हमने और कलकत्ता में बहुत बड़ा एक इवेंट किया और सब लेडीज को और नारी शक्ति को मैं नमन करते हुए आपको वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपको पता है कि दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगभग 70% जो काम करती हैं वो लेडीज करती हैं, राइट। आज के दिन पे ये जो इंडस्ट्री है वर्ल्ड ओवर लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की है।
15 लाख करोड़ रुपए में से 70% जो बिजनेस कर रहा है वो लेडीज कर रही हैं, इसलिए लेडीज के लिए जोरदार तालियां। जो नेक्स्ट कैटेगरी जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, लुकिंग एट द पावर व्हिच वुमेन हैव ओवर हियर, हम मेजर हमारा फोकस रहेगा ब्यूटी की कैटेगरी पे, राइट? मैं सिर्फ चलिए हैदराबाद की बात करूं। हैदराबाद में ब्यूटी पार्लर कितने होंगे? लेडीज ब्यूटी पार्लर क्यों जाती है? हस्बैंड के पैसे खराब करने, ब्यूटीफुल दिखने के लिए। ब्यूटीफुल क्यों दिखना? क्योंकि जब आप ब्यूटीफुल दिखते हो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पहले तो सिर्फ लेडीज ब्यूटी पार्लर होते थे, आजकल तो मेंस सैलून भी बन गए। आदमी लोग भी जाते हैं, फेशियल, डी टैनिंग, हाइड्रा, ये वो सब कुछ, बाल कटवाते हैं, यहां से यहां पे कार्विंग करवाते हैं। मैं जो आपसे पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा हूं, इट इज नॉट लिमिटेड टू लेडीज, दैट सेल्फ ग्रूमिंग एंड ब्यूटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट जो आने वाली है। और जो वेस्टीज का हमारा जो R&D सेंटर है, हमने ऐसी ऐसी फॉर्मुलेशन बनाई है जो हम लैक्मे को देते हैं, हम रिलायंस को देते हैं, हम टाटास को देते हैं, हम मैरिको को देते हैं, मामा अर्थ को देते हैं, शुगर को देते हैं, पर्पल को देते हैं, नाइका को देते हैं। जब हमारे पास इंटरनेशनल कंपनीज के लिए भी हम बना रहे हैं, जब हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है फॉर्मुलेशन बनाने की, जो दुनिया में बेस्ट फॉर्मुलेशंस है, हमारा आने वाले टाइम का सबसे स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा ब्यूटी में आफ्टर हेल्थ, राइट? सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नंबर 3 कैटेगरी जिसके अंदर हम सब रूल कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में इज एग्रीकल्चर, राइट? लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट ईयर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सब की सब मिला के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर उन्होंने 400 करोड़ का टर्नओवर किया था, और उस 400 करोड़ में 200 करोड़ सिर्फ वेस्टीज ने किया था। कैन यू इमेजिन कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने इफेक्टिव हैं? तभी 50% मार्केट शेयर हमारे पास है। सिंस इंडिया इज अगेन इन टेक्नोलॉजी, हमारी गवर्नमेंट का फोकस आज के दिन पे है कि आउटपुट बढ़े, ऑर्गेनिक खेती हो, लोगों के पास पॉइजन ना जाए। हमारा भी एब्सोल्युटली वही फोकस है। तो इस कैटेगरी के अंदर भी हम आपको बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स देंगे जिसके करके आप अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था जो कंपनी की मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस के बारे में बताना चाहता था, कि ताकि आप लोगों को पूरा फेथ हो कि जिस परिवार में आप हैं, वेस्टीज एंड विनिंग टीम के साथ, आप लोगों का कैरियर बिल्कुल सेफ है। आप लोगों का कैरियर नहीं बल्कि आपकी आने वाली जनरेशंस का भी कैरियर एब्सोल्युटली सेफ है। एंड स्पीकिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द मैनेजमेंट, मैं आप लोगों को एक चीज एश्योर कराना चाहता हूं कि वेस्टीज कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे आपका जो कैरियर है वो खतरे में पड़े, राइट? हम लोग बैठे हैं आप लोगों के लिए, हम हमेशा एक लिसनिंग मोड में हैं। हम अपनी टॉप लीडरशिप के साथ रेगुलरली कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, ताकि कुछ भी हो, बेटर क्या करना है, उन सब से सिचुएशंस लेते हैं। कुछ करना होता है, आइडियाज का आदान प्रदान, शेयरिंग हम करते हैं, जहां पे इतनी कलेक्टिव मैनेजमेंट हो। ये नहीं कि सिर्फ हम बॉस हैं। और वेस्टीज में तो सोच है कि वेस्टीज के असली मालिक आप लोग हैं, राइट? आज अगर वेस्टीज इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी बन सकी क्योंकि आप लोगों ने वेस्टीज को इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाया, उसी के लिए मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहूंगा। And I would like to say thank you so much. God bless you all and wish you well. Thank you so much. Thanks a lot.